गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम है शानवी शर्मा और मैं एसएससी एस्पिरेंट हूँ। एंड ये यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है ताकि मैं आपके साथ अपनी इस जर्नी को शेयर कर सकूँ। तो चलिए इसी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अब एग्ज़ाम वैसे भी बहुत नज़दीक हैं तो मैं कुछ नया नहीं पढ़ूँगी। जितना मैंने पढ़ा है मैं उसी का रिविज़न करने वाली हूँ। तो चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो गाइज़ अभी मैं करने लगी हूँ जीएस में पॉलिटी, जिसमें मैंने आज 6 से 7 लेक्चर्स का रिवीजन करा और कुछ लेक्चर्स जो मुझे याद नहीं थे उनको भी मैंने अच्छे से लर्न करा। ये परमार सर के नोट्स हैं, मैंने उनका बैच ले रखा है। ज्योग्राफी के नोट्स तो मैंने खुद से ही बनाए थे, बट मैंने सोचा अगर मैं पॉलिटी के नोट्स भी खुद से बनाने लगी तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए फिर मैंने इनकी फ़ोटोकॉपीज़ निकलवा ली थी। जो पॉइंट्स नोट्स में नहीं हैं एंड बाद में सर ने अलग से बताए, मैं उनको साथ में लिख लेती हूँ ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस ना हो। जो पीवाईक्यू सर एंड में कराते हैं, जो मुझे नहीं आते मैं उनको भी नोट डाउन कर लेती हूँ चैप्टर के एंड में। तो ये सब करने में मेरे को ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए थे। बाय द वे गाइज, आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है? मेरा एग्ज़ाम 26 सितंबर को है, सेकेंड शिफ्ट में 12:30 बजे। मेरा एग्ज़ाम सेंटर वैसे तो पास ही आया है, बट 3 घंटे का डिस्टेंस है ट्रेन से। एंड सुबह सुबह यहाँ पे कोई ट्रेन भी नहीं जाती एंड मैं गांव में रहती हूँ तो बसेस भी बहुत कम है। एंड ऊपर से बस में मेरे को मोशन सिकनेस भी होती है, तो देखते हैं फिर कैसे अरेंजमेंट करूँगी मैं। मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। अभी मेरी ग्रेजुएशन हुई है जस्ट। सिलेबस तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट जितना मैंने पढ़ा है मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँगी। बाकी मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि मेरी जीएस के लिए स्ट्रैटेजी क्या है। तो सबसे पहले गाइज मैंने ल्यूशन पढ़ना स्टार्ट करा था एंड कुछ यूट्यूब वीडियोस भी देखी थी थोड़ा बेसिक समझने के लिए। ल्यूशन से मैंने हिस्ट्री तो ऑलमोस्ट कर ली थी, बट ज्योग्राफी इतनी ज़्यादा डीप दे रखी है तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या पढूं और क्या छोड़ूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे प्रॉपर कोर्स ले लेना चाहिए। ज्योग्राफी तो मैंने कर ली है, उसके नोट्स भी मैंने बना लिए हैं। पॉलिटी हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, कुछ चैप्टर्स उनके बाकी हैं जो मुझे करने हैं। जीएस की स्ट्रैटेजी के लिए तो ये सब आप पे ही डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले करना चाहते हो। मैंने तो सबसे पहले ज्योग्राफी करी थी, उसके बाद पॉलिटी एंड देन हिस्ट्री। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट्स पहले करना चाहते हो। बट आई वुड से आप पहले ज्योग्राफी कर लो, फिर पॉलिटी एंड देन हिस्ट्री कर लो। साइंस तो अभी मेरी पूरी पड़ी है, मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है। एंड मॉडर्न हिस्ट्री भी मेरी है बाकी अभी, तो वो भी करना है। एंड हाँ, आप एक बात का ध्यान रखना, जो भी आप लेक्चर करो उसी टाइम आप उसके प्रॉपर नोट्स बना लो या आप उसकी फोटोकॉपीज निकलवा लो नोट्स की, आपको जैसा सही लगे। एंड एक टीचर डिसाइड करो, उन्हीं से आप पूरी जीएस करो। रिवीजन भी उसी टाइम कर लीजिए एंड उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज भी लगा लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड वीक में 1-2 बार रिवीजन करते रहिए ताकि आप भूलें नहीं उस टॉपिक को। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो एंड में आपको उतना ही टाइम लगेगा उस चैप्टर को पढ़ने में जितना आपको फर्स्ट टाइम करने में लगा था। इसलिए वीक में 1-2 बार रिवीजन करते रहिए। एक बार जब दिमाग में फिट हो जाएगा तो उसके बाद आपको बार बार रिवीजन करने की कोई नीड नहीं रहेगी। इसमें आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट आपको सच में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। तो यही है मेरे लिए तो जीएस की स्ट्रैटेजी। आई होप मेरा आंसर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद गाइस मेरा रिवीजन तो हो गया था, फिर मैंने करी कुछ एक्सरसाइज एंड देन मैं चली गई थी मंदिर। रेडी होके आज मैं इतने टाइम बाद मंदिर आ रही हूँ क्योंकि मुझे 4-5 दिन से फीवर भी हो रखा था, तो मैं मंदिर नहीं आई थी, इसलिए आज इतने दिन बाद मंदिर आई हूँ। कुछ टाइम से बहुत लो फील कर रही थी, बट मंदिर आके बहुत अच्छा लग रहा था। एंड हमारे यहाँ पे मंदिर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक्चुअली हमारे मंदिर में हवन कुंड नहीं है, तो उसी के लिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है। फिर मैं आ गई थी घर पे। आज मेरा ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं था, तो मैंने बनाई अपने लिए चाय। मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट बाद में कर लेना। चाय पीकर फिर मैं पढ़ने लगी मैथ्स में मैं कर रही हूँ आज ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट को रिवाइज करा। उसके बाद मैंने 50 to 60 क्वेश्चंस लगाए पिनेकल से। बाय द वे गाइज, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आपको पता ही होगा कुछ टाइम से मैं व्लॉग नहीं डाल रही हूँ। उसका एक रीज़न तो ये था कि मुझे हाई फीवर था, दूसरे कि मेरे एक वीडियो पे 1K व्यूज़ आ गए थे। उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स आने लगे। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक स्टडी व्लॉग्स पर भी इतने ज़्यादा हेट कमेंट्स आ सकते हैं। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि मैं उनका टाइम वेस्ट कर रही हूँ व्लॉग्स बनाकर। तो स्टडी व्लॉग से तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ना, उससे टाइम वेस्ट कैसे हो रहा है? स्टडी व्लॉग्स देखकर तो आपका भी मन करना चाहिए कि आपको भी पढ़ना चाहिए। मैं तो उनके लिए व्लॉग्स बनाती हूँ जो मुझे कहते हैं कि मेरे व्लॉग्स उनके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग है एंड उनको भी मेरे व्लॉग्स देखकर पढ़ने का मन करता है। मैं उन्हीं लोगों के लिए व्लॉग्स बनाती हूँ। अगर आपका टाइम वेस्ट होता है मेरा व्लॉग्स देखकर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप मेरे व्लॉग्स मत देखिए।
मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर रही ना कि आपको व्लॉग देखना है। एंड दूसरी बात, ये यूट्यूब सबके लिए है, सब अपना कंटेंट डाल सकता है जैसे उनकी मर्जी होती है। कुछ लोगों ने तो ऐसे कमेंट करे जैसे मेरे व्लॉग से ही सारी प्रॉब्लम्स है कंट्री में, अगर मेरे व्लॉग ना बनाने से सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है तो मैं नहीं बनाती हूँ। ऐसा एक कमेंट होता तो मैं इग्नोर भी कर देती। मुझे न जाने कितने कमेंट्स आए हैं, वो तो मैंने डिलीट कर दी, इसलिए आपको अब नहीं मिलेंगे। दूसरा सबसे ज़्यादा आने वाला कमेंट है कि यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए मैंने चैनल बनाया है। मेरे वीडियो पर 1-2 ऐड आ गए तो कुछ लोग इससे बहुत ज़्यादा जेलस हो गए। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, इन ऐड से मेरे को कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं। पैसे मिलने के लिए चैनल मोनेटाइज होना चाहिए और उसके लिए 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। मेरे एक व्लॉग से मुश्किल से मेरे 4 घंटे का भी वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता है। तो अगर महीने में 19 व्लॉग भी डालूंगी ना, तब भी 2 साल में 4000 घंटे का वॉच टाइम तो डेफिनेटली नहीं होगा। इसलिए मेरे को ऐड से कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो देयर इज नो नीड फॉर यू टू बी जेलस विदाउट एनी रीजन। मैंने ये चैनल बनाया था बिकॉज मैं अपनी इस जर्नी को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं ये देख पाऊंगी कि इस गोल को पाने के लिए मैंने कितना ज़्यादा हार्डवर्क किया है। मेरा टारगेट ओनली लोगों को इंस्पायर करना है। अगर मेरे व्लॉग से आपका टाइम वेस्ट होता है तो आप प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करो, आप व्लॉग्स मत देखो। बस इन सब बातों से काफ़ी माइंड डिस्टर्ब था तो सोचा आपके साथ मैं शेयर करूँ। खैर इन सब बातों को छोड़ते हैं। इसी के साथ मेरी मैथ्स कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद शाम को मैंने 2 घंटे ट्यूशन पढ़ाई। फिर कुछ स्नैक्स खाने का मन कर रहा था मेरी सिस्टर का, तो मैंने सोचा मूली बना लेते हैं। तो बस हमने मूली खाई। हमें बाहर बनी हुई मूली से ज़्यादा घर पे जो हम बनाते हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। मूली खाकर हम फिर वॉक के लिए चले गए थे 10-15 मिनट पार्क में। आज मौसम बहुत अच्छा था, वॉक करके बहुत पॉजिटिव फील हो रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। फिर वॉक करके हम घर पे आ गए थे। उसके बाद मैंने करी इंग्लिश में आज मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को रिवाइज़ करा 200 समथिंग। कुछ मुझे पहले से याद थे और कुछ मैंने आज नए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लर्न करा। उसके अलावा मैंने वोकैब का कोर्स ले रखा है अमन सर का, तो उससे मैंने 160 इडियम्स करे थे। उनके मैंने नोट्स बना लिए थे, तो उन नोट्स को भी मैंने अच्छे से रिवाइज़ करा। और जो इडियम्स ये और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस मैं बार बार भूल रही थी, उनको एंड में मैंने नोट डाउन भी कर लिया था। बाकी मैंने एक कमेंट देखा था कि मेरा डेली शेड्यूल क्या रहता है, तो ये गाइस मेरा कुछ फिक्स शेड्यूल नहीं रहता है। मैं डेली न्यू टारगेट्स बनाती हूँ, हर दिन नई तरीके से पढ़ती हूँ। लाइक कभी मेरा मन करता है सुबह उठ के मेरे जीएस पढ़ने का, तो मैं जीएस पढ़ लेती हूँ। कभी मन करता है इंग्लिश में वोकैब करने का, तो इंग्लिश कर लेती हूँ। और कभी मेरा मन करता है मैथ्स करने का, तो मैं मैथ्स भी कर लेती हूँ। तो इस अकॉर्डिंग डेली टारगेट्स बनाती हूँ ताकि मैं कभी बोर ना हूँ। और डेली रिवीजन करने का मैं ट्राई करती हूँ एंड उस टॉपिक के PYQs भी करती हूँ। इससे एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो हमें अच्छे से लर्न है। सेम मैथ्स में मैं कंसेप्ट्स डेली रिवाइज करती हूँ, उनके PYQs की प्रैक्टिस करती हूँ। एंड दिन भर भी मैं नहीं पढ़ती, जैसे 1 घंटा पढ़ के 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया। ब्रेक में आप रिवाइज कर लो या फिर वॉक कर लो, बट डोंट यूज़ योर फोन। पानी पी लिया, नेक की एक्सरसाइज कर ली। दिन भर सीटिंग भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है ना। डेली आप आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, लाइक वॉक करने के लिए चले गए, जॉगिंग के लिए चले गए या फिर फ्रेंड्स के साथ कोई आउटडोर गेम्स खेल लिए। इससे ज़्यादा माइंड फ्रेश होता है और अच्छे से पढ़ाई भी हो जाती है। नाइट में आप डेली देखो कि आज आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या किया, कितना दिन प्रोडक्टिव रहा आपका, एंड देन कल क्या क्या करोगे वो रात को ही आप प्लान करके सो जाओ। इससे नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली आधे से ज़्यादा प्रोडक्टिव तो अपने आप बन जाता है। जब हमारे पास कोई प्लान नहीं रहता तो टाइम वेस्ट होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। इस तरह मैं अपना डेली शेड्यूल बनाती हूँ। आई होप कि मेरा आंसर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इसके अलावा गाइस, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई अपने नेक्स्ट व्लॉग में डिटेल में देती हूँ। बाकी आप अपने अच्छे कमेंट्स ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि आज के टाइम पे नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है। ये आपके पॉजिटिव कमेंट्स ही मेरे को और मोटिवेट रखते हैं ताकि मैं और आगे व्लॉग्स बनाती रहूँ। एंड आई रियली होप कि मेरे व्लॉग्स आपके लिए यूज़फुल हो, मेरे व्लॉग्स देखकर आपका टाइम वेस्ट ना हो, यही मेरा हमेशा टारगेट रहता है। तो इसी के साथ गाइज मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, स्टडीज़ पे फोकस रहिए, रील्स वगैरह देखकर अपना टाइम वेस्ट मत करिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।